तो सबसे पहले जो हमने काम किया था दैट वाज अबाउट डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हमने किस तरह से यूटिलाइजेशन करना है, कैसे उससे हम एंगल फाइंड आउट करते हैं, कैसे ये स्केलर क्वांटिटी आती है, ये हमने जाना था। तो इन क्वेश्चंस को जल्दी देख लेते हैं। जैसे एंगल निकालना था हमें, जैसे यहाँ पे हमें एक एंगल निकालना है, तो हमने क्या किया, सीधा सा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट इनटू कोस थीटा। कोस थीटा को एक तरफ रखा, बाकी को इधर ले गए। अगर आपके क्वेश्चन में सीधा सा कोई एंगल निकल रहा है, जैसे कोस थीटा इक्वल टू 1/√2 आ गया, तो थीटा की वैल्यू π/4 हो गई। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका जो एंगल है, जैसे अगले वाले क्वेश्चन में है कोस थीटा इक्वल टू 10/14 आ गया, जिसके करने के बाद आ रही वैल्यू 5/7, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मत सोचो इस थीटा को निकालना है सिर्फ हमने, तो कोस को इधर ले आइए इनवर्स करके, और आपके एंगल की वैल्यू आ गई है कोस इनवर्स 5/7। प्रोजेक्शन बताई थी कि भाई ए वेक्टर की प्रोजेक्शन डालनी है आपने बी वेक्टर पे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिस पे प्रोजेक्शन गिरेगी उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हमें उसको डिवाइड करना है। ये आपका इसमें काम रहेगा। तो इसको देख लेते हैं। यही काम यहाँ पे किया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, ये इसी तरीके से आपने निकालना। अब इस पे भी यही है, यहाँ पे इन्होंने ए बी वेक्टर अलग अलग दिए हुए थे, यहाँ नाम दिए, तो इसको ए वेक्टर एज्यूम कर लेंगे, इसको बी वेक्टर एज्यूम कर लेंगे। ए वेक्टर एज्यूम कर लिया है, बी वेक्टर एज्यूम कर लिया है। जैसे ही हमारी अजम्पशन हो गई, अजम्पशन होते ही क्या करना है, प्रोजेक्शन निकाल देनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले इन्होंने पूछा भाई प्रूव करो कि ये जो वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, यूनिट वेक्टर वे होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होता है। 1 यूनिट, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये आपके क्या है, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाता तो आपका वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर एक 1 यूनिट आ जाती है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कह दिया कि आपका 1 है। बने 1 यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका भी सिखाया था। जैसे ए वेक्टर आपका है, अगर इसको हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, 1/a वेक्टर का मैग्नीट्यूड से ए वेक्टर को डिवाइड करना है। और जो ये ए कैप लगी हुई है, ये आपके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो किसी अल्फाबेट पे ए कैप लग जाती है, ए वेक्टर पे की जगह, ये वेक्टर के सिंबल की जगह ये कैप दे दी जाती है, तो हम समझ जाएंगे कि जो एग्जामिनर है वो आपको यूनिट वेक्टर बताना चाहता है, ना कि कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो यहाँ पे ये ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये सारे जो वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हैं। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया भाई, सबसे पहले हमने ए वेक्टर, ये पहले तो ये किया है। अब हमने परपेंडिकुलर के लिए क्या दिखाना है कि अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। अगर कोई भी परपेंडिकुलर होता है आपस में तो उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो यहाँ पे हमने यही काम कर दिया है, हमने इन सब की डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला 0 आया, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकाला 0 आया, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाला 0 आया। म्यूचुअली पूछे थे तो सभी एक दूसरे के लिए, तो तीनों के तीनों आपस में क्या आ गए, परपेंडिकुलर आ गए। तो यस, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, ए और बी वेक्टर है, तो सबसे पहले हमने काम क्या करना है, ये पोजीशन दी हुई है, इसमें काम हमारा सबसे पहले यहाँ बनता है कि हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाता है। जब किसी दो वेक्टर की प्रोडक्ट होती है ना, तो उसको हम मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ, ध्यान से यहाँ देखिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इन्होंने यही लिख दिया है। हाँ, यहाँ पे एक चीज हमने और बताई थी, जब कोई स्केलर क्वांटिटी होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है। तो ये दोनों हो गए आपस में कैंसल, सिर्फ बचा ये। अब यहाँ से मेरे पास एक कंडीशन और है, ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 8 बी वेक्टर, तो ए वेक्टर की जगह वो पुट कर दी, बी वेक्टर की वैल्यू निकल आई, बी वेक्टर निकलती ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 6 में करना था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इवेल्युएट द प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट को इवेल्युएट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। पहले 3a वेक्टर किससे करेंगे, 6a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। इसके बाद 7 3 जा 21 a वेक्टर b वेक्टर, ठीक है। इसके बाद 5 2 जा 10 b वेक्टर a वेक्टर माइनस 35 b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, काम हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब जैसे इसी को देखते हैं आगे, ठीक है। यहां से हम आगे चलेंगे तो यही मिलेगा आपको, ये इनकी प्रोडक्ट कर रखी है, दोनों को ऐड किया हुआ है और वैल्यू हमारी जनरेट हो गई। ये थोड़ा सा शायद यहाँ माइनस आ रहा होगा, ये हमने यहाँ प्लस लिख दिया, बाकी चीजें सेम है। तो प्रोडक्ट में से हाँ बिल्कुल माइनस का 5 भी था, ये रहा हमारा, तो ये आपका माइनस ही आएगा, ठीक है। तो इसे आप माइनस चेंज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से इसकी जो वैल्यू है इट विल बी माइनस, ये माइनस होगा तो चेंज करेंगे, 21 में से 10 गए तो 11 ए वेक्टर बी वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर और ए वेक्टर तो बराबर है, प्लस में 6 ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस 35 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके थे पहले भी। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने दे दिया हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, कि भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, कि वे डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, रिमेंबर रखना ये बात। इक्वल टू 1/2 है, फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या होगा कोस थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। कोस थीटा कोस क्या लिख सकता हूँ कोस 60। अब ये दोनों बराबर है तो इसे क्या लिखूंगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1/2, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है तो 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए वेक्टर किसके बराबर आ गया 1 के। पॉजिटिव क्वांटिटी आनी है तो पॉजिटिव, चलिए तो यहाँ मैं बता रहा था आपका ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1, प्लस माइनस के लिए -1 नहीं लिखेंगे बिकॉज ये दोनों का मैग्नीट्यूड है, जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आनी है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या है कि आपको जैसे दे दिया है भाई एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, ये जो ये तो ये आपका है ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं करूंगा तो वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है तो इसको तो हम सोल्यूशन कर रहे हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर इन डॉट ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, और ये हो गया, ये दोनों तो हो गए कैंसल यहाँ से। बाकी हमें पहले भी नजर आ रहा था ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर हो गया, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर हो गया, ये 1 था तो 1 का स्केयर 1, इधर आके प्लस हो गया तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया √13। फिर बता रहा हूँ नेगेटिव वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड दिस विल बी कमिंग पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि भाई ए वेक्टर दे दिया है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर है, आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, मतलब क्या करना है इसको लैम्बडा से हमें मल्टीप्लाई कर देना इस वेक्टर को, ये हो गया, ठीक है। इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू। अब हमें क्या करना, सबसे पहले तो इनको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, लैम्बडा दोनों सभी में कॉमन आ जाएगा, ठीक है।
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करेंगे तो यह हो जाएगा सबसे पहले 2i प्लस लैम्बडा आई, ऐसे ही तो होगा। जब इनको प्लस करेंगे तो कॉमन के साथ वैल्यू हमारी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आई कॉमन आ जाएगा 2 प्लस लैम्बडा आई कैप, 2 प्लस 2 लैम्बडा जे कैप, 3 प्लस 1 लैम्बडा के कैप। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर की। अब इन्होंने क्या कह दिया है कि भाई ये जो है ना, ये 3i प्लस जे के साथ परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। अब आई की आई के साथ होनी है, तो 2 की किसके साथ, इस 2 प्लस लैम्बडा की होनी है 3 से, 6 प्लस 3 लैम्बडा, और जे की इससे होनी है। तो ये था हमारे पास 2 प्लस 2 लैम्बडा की 1 से 2 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू 0। के की तो के है ही नहीं, और के को औरों के साथ करते हैं, आई इंटू जे क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ से लैम्बडा को ऐड कीजिए, इसको उधर लेके जाइए, लैम्बडा की वैल्यू आप आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी चेक करेंगे अभी। देखिए सबसे पहली चीज, ये वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों दे दिए हैं। तीनों के बाद ए प्लस लैम्बडा वी वेक्टर निकाला गया, 2 माइनस लैम्बडा आई कॉमन निकाल के फिर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को 0 रखा गया है। तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 8। इसके बाद शो दैट, देखिए बेटा ये दिखाने दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो सीधी सी बात, अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट दोनों की 0 है तो ये परपेंडिकुलर है, बस हो गया यही काम। ध्यान से देखिए, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 दे रखी है, दोनों की निकालेंगे तो 0 आ जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे देखिए इन्होंने ये क्या किया, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दी है, प्रोडक्ट की ये दोनों कैंसिल हो गई, यहाँ ये बचा। स्केलर क्वांटिटी है तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होगा, और दोनों को कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन व्हाट वी कैन कंक्लूड अबाउट बी वेक्टर, कि अगर हम बी वेक्टर के साथ कंक्लूड करें तो हम क्या क्या चीजें असेस कर सकते हैं बी वेक्टर के रिगार्डिंग। देखिए अगर ए वेक्टर का और ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केल है, ये 0 हो गया, तो या तो क्या है कि आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, जैसे ये कर दिया इन्होंने। इसके बाद अगर ए वेक्टर इज 0 वेक्टर है तो वेक्टर बी सेटिस्फाइंग ए वेक्टर डॉट बी कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो जाए बेटा। अगर ये आपकी वैल्यू ये 0 है तो कोई भी वेक्टर आपका हो सकता है। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। अब ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, मतलब इनके सबके मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये सभी यूनिट वेक्टर हैं। सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर है, और इन तीनों को जोड़ा गया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो 1 आ रहा है, वेक्टर तो 0 नहीं है। अगर इन लेकिन तीनों को जोड़ते हैं तो 0 आता है, ये भी इन्होंने कंडीशन दे दी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें इस असेसमेंट को डील अप करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया है, देखिए सबके साथ क्या किया जा रहा है, ये हो गया, ये हमारे पास गिवन है। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सबको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा कि हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू कम्स ए वेक्टर 1 प्लस ए वेक्टर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, अब सेकंड स्टेप में सबको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। और तीसरा स्टेप हमारा क्या रिक्वायरमेंट बच गया, सभी को सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। अब क्या करना है, अब क्या करना है हमारे पास, इन तीनों को ऐड करना है। देखिए तीनों से हमारे पास सभी प्रॉपर्टी आ रही होंगी, ये थे ये थे और ये थे, ये तीनों 1 मिलके तो 3 हो गए। अब ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक और होगा, बी वेक्टर डॉट ए, ये रहा, 2 हो गए टोटल। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी हमारे 2 हो गए, और सी और ए भी 2 हो गए, दो दोनों में से कॉमन आ गया, तो इनको इवेल्युएट किया तो इनकी वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2। अब सुनिएगा आगे,
इफ आइदर ए वेक्टर इज जीरो, या तो ए वेक्टर जीरो है या बी वेक्टर जीरो, तो ए डॉट बी कैसे किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। बट क्या इसका कन्वर्स को हमें जस्टिफाई करने की जरूरत है, मतलब क्या कह कि अगर किसी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर भी जीरो होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी हमने बताया था अगर थीटा कोस थीटा आपका जीरो बन जाए तो ए वेक्टर और बी वेक्टर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, हमने एक चीज पढ़ रखी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। अगर ये जीरो था तो ये जीरो हो गया, ये जीरो था तो ये भी जीरो हो गया, लेकिन अगर उल्टा दे दे ये जीरो है, ये जीरो इसके जीरो होने पे भी तो आ सकता है, तो कोस थीटा कैन बी इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन कंप्लीट नहीं है, इसकी जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते, ये ट्रू नहीं है, यहाँ पे कोस थीटा कैन बी आल्सो इक्वल टू जीरो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इफ द वर्टेक्सेस ऑफ ए बी सी, ये हमारे वर्टेक्सेस दे रखे ट्राइंगल के, ठीक है, तो हमें बी वेक्टर, देखिए सबसे पहला काम तो क्या करना है, इस वर्टेक्सेस के ट्राइंगल को बना लो। ये बना लिया मैंने, ये है 1 2 3 जिसका नाम है ए, बी है -1 0 0 और सी का नाम है 0 1 2, ठीक है। तो अब हमें किस किस के बीच में निकालना है, एक तो बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले तो बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा और फिर बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। निकालने का वही तरीका, -1 देखिए सॉरी 1 -1 2i, बी ए है तो ये x2 होगा, 2 - 0 2j, तो अब बेटा जैसे हमने बना दिया था ट्रायंगल, हमने निकालना था बी ए वेक्टर, जैसे इन्होंने ये निकाला हुआ है बी ए वेक्टर, यहां से आपने बी सी वेक्टर निकाला, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट हमने दिखा दी, ठीक है। अभी बेटा यही करेंगे एक्सरसाइज, नेटवर्क थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। आई विल सी ऑन टुमारो अगेन योर क्लास। बी ए वेक्टर हमारा निकला, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकला, क्योंकि क्यों निकाले मैग्नीट्यूड, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर इक्वल टू होता है बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। तो सबसे पहले ये डॉट प्रोडक्ट तो हम इन दोनों की निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट और कोस के साथ एंगल निकालना पड़ेगा, तब हमारा एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। सबसे अब इसके बाद कोलिनियरिटी देखनी है। कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हम पहले भी जानते हैं कोई दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, कोई दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, जैसे ए बी वेक्टर दे दिया, बी सी वेक्टर दे दिया, ए सी वेक्टर दे दिया, इन तीनों के मैग्नीट्यूड कर दिए। अगर इन दो का मैग्नीट्यूड मतलब देखा क्या करते थे हम, दो का डिस्टेंस किसी तीसरे बड़े के बराबर होता सम के, तो वही काम यहाँ कर दिया है, ये हमारे पास हो गया है। ये दोनों वेक्टर निकाल लिए हमने, इनमें से दो का सम तीसरे के बराबर आ गया तो हमने कह दिया ये कोलिनियर है। राइट एंगल ट्रायंगल, भाई तीनों वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए बी बी सी सी ए, अगर बड़े का स्केयर इज इक्वल टू सम ऑफ स्केयर ऑफ अदर टू, तो मैं क्या कह दूंगा, ये हो जाएगा। ये एमसीक्यूज है, तो सिर्फ कोई प्रॉब्लम आती है वो पूछेंगे, नहीं तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है हमारी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा।